अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने उम्रा परफॉर्म कर लिया है। पाकिस्तान से मेरी वालदा भी आई हुई थी इधर, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ भी। तो जब आ रहा था मैं, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका, और बाकी यहाँ उम्रा की अदायगी में मसरूफ़ रहा, तो मैंने वीडियोस बनाना मुनासिब नहीं समझा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मैं जा रहा हूँ वापस मदीना। तो वेदर जो है वो बड़ा क्लियर है और धूप निकली हुई है। जी, तो मैं मक्का से वापस आ गया हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट मदीना से थी, तो ये और मैं जा रहा हूँ अलबेक करने क्योंकि काफ़ी धूप लगी हुई है, तो सारा दिन ट्रैवलिंग में गुजर गया है। तो आप देख सकते होंगे मैंने अपना आउटफिट भी चेंज किया। उसकी रीज़न ये है कि मैं स्वीडन से आया था, तो काफ़ी गर्म कपड़े थे मेरे पास, लेकिन यहाँ पर आने के ऊपर रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे वेदर जो है वो दिन में काफ़ी गर्म होता है और रात ठंडी होती है। तो मैं तो बेक की काफ़ी क्रेविंग थी मुझे, क्योंकि मैं स्वीडन में जब था तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखता रहता था। तो अभी जाते हैं, देखते हैं क्या सूरत क्या है वहाँ पे। ये रात जी मैंने मस्जिद नबवी की नज़ारे करने में गुजारी, क्योंकि मेरी सुबह मेरे असल जन्ना की बुकिंग थी। तो बहुत ही मज़ा आया। सब्ज़ गुंबद के सामने हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जी फाइनली जी मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब से वापस, और मैं आ गया हूँ मदीना एयरपोर्ट के ऊपर। तो मदीना एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अब जो है वो धूप की वजह से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। तो मौसम तो बेहतर हो गया, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है, गले में थोड़ी इरिटेशन हुई हुई है। इधर पहुँच के मैंने देखा कि टिम हॉर्टन्स का जो है वो पॉइंट है। मैं सोचा इसको ट्राई किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पागल हुए होते हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान में इसकी ओपनिंग हुई है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का इस्तकबाल हुआ है, यानी कि कोई प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है। लेकिन मैंने इसको ट्राई किया है, मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया इसका। मे बी मेरा टेस्ट इसका डेवलप ना हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास इसका टेस्ट है। क्योंकि कोरिया में हम डिफरेंट किस्म की कॉफ़ीज़ ट्राई कर चुके हैं, वो काफ़ी बेहतर होती हैं, तो मुझे इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। जी, तो फाइनली मेरी बोर्डिंग हो रही है, और क्योंकि मेरी मदीना से जद्दा तक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो मैं जद्दा से जाके चेंज करूँगा। तो मदीना एयरपोर्ट जो है, ये है तो छोटा सा एयरपोर्ट, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आर्किटेक्चर बड़ा ज़बरदस्त था, जिस तरह अरेबिक स्टाइल के आर्किटेक्चर हैं। मैं अभी जमज़म लेना भूल गया था, तो मैं समझ रहा था कि जद्दा से जो मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट है वहाँ पे मिलेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने जब एंटर होने के लिए आया तो मैंने चेक किया, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको यहीं से लेना पड़ेगा। और सऊदी अरेबिया में मैंने एक चीज़ देखी कि इन्होंने जो खजूर है, इनके पास अबंडेंट फ्रूट है, इसका बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, स्पेशली खजूर के बने हुए जो बिस्किट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त से भी बिस्किट ख़रीदे हैं मैंने एयरपोर्ट से, ड्यूटी फ्री शॉप से। तो ये बड़े ही मज़े के हैं, बहुत हल्के हल्के इसके अंदर इलायची का टेस्ट और खजूर की मिठास जो है बड़ी मज़े की लग रही है। जी। तो वे सब पहुँच गए हैं जद्दा। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है लाहौर की, जो कि 5 घंटे की हुई। मुझे तकरीबन 7 दिन हो गए ट्रैवलिंग करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इतनी ज़्यादा थकावट नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि एक्सरसाइज और पैदल वॉक। ये फ़र्स्ट एयरपोर्ट देखा है जिसमें मैंने देखा कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल होता है। ऐसा सोल कोरिया में इंचन एयरपोर्ट के लिए ट्रेन चलती थी, लेकिन वो स्पेशल ट्रेन थी, सिटी से एयरपोर्ट तक चलती। तो ये पहला एक्सपीरियंस मेरा इस तरह देखने का। ये जी सऊदी अरेबिया का सिग्नेचर एनिमल कैमल। तो साथ ही इधर होटल भी है एयरपोर्ट के अंदर। फाइनली हमारी फ़्लाइट रेडी है लाहौर के लिए।
बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ का मकामी वक्त अभी रात के 12:30 बजे है और बाहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड